हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुख टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कर्नाटक के युद्ध। और कर्नाटक के युद्ध 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो आइए हम लोग देखते हैं कर्नाटक के युद्ध के है जो आपको भूमिका क्या रहा। कर्नाटक के युद्ध क्लियर है तक। तो कर्नाटक के युद्ध के हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे आपको पॉइंट, इसका भूमिका क्या रहा। तो कहा जाता है आपको कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे और कर्नाटक के प्रथम युद्ध हुआ था आपको प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 क्लियर है तक। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 और तृतीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। तो आइए हम सबसे पहले कर्नाटक के प्रथम युद्ध के है जो भूमिका के बारे में अध्ययन इसमें करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कि मुख्य कारण क्या रहा था, मुख्य कारण क्या रहा। उसके बाद तत्कालीन कारण क्या बना, तत्कालीन कारण। और कर्नाटक के युद्ध में प्रमुख छोटे छोटे युद्ध, छोटे छोटे युद्ध क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से युद्ध के बाद इसमें है जो संधि किया गया। और सबसे लास्ट में इसका निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भूमिका। तो कहा जाता है आपको कि यूरोप महाद्वीप में आधुनिकीकरण का है जो काफी विस्तार हो चुका था 18वीं शताब्दी में। क्लियर है तक। और 18वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप में पुनः जागरण का है जो काफी विकास हो चुका था, जिसके तहत कहा जाता है कि यूरोप महाद्वीप में 2 प्रमुख देश, एक हो गया आपको ब्रिटेन और एक हो गया आपको देश फ्रांस। ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है और फ्रांस स्थलीय देश है। तो कहा जाता है कि यूरोप महाद्वीप में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुका था और अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए ब्रिटेन है जो आपको नौसेना का काफी है जो विकास किया था एवं टेक्नोलॉजी का है जो सर्वाधिक विकास कर लिया था। वही है जो फ्रांस स्थलीय देश होने के कारण यह है जो अपने क्षेत्र में थल सेना का है जो सर्वाधिक है जो विकास किया और तोप का खाना का है जो सर्वाधिक विकास कर लिया था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में नए शक्ति उभर करके आगे आए और विश्व में उस समय ब्रिटेन और फ्रांस सबसे अधिक शक्तिशाली देश आपको बन चुके थे। इसी समय कहा जाता है आपको कि यूरोप महाद्वीप में एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया देश के यहाँ जो आपको राजा की मृत्यु हो जाता है 1740 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया देश के यहाँ जो राजा की मृत्यु हो जाता है 1740 ईस्वी में। तो ऑस्ट्रिया देश में नए उत्तराधिकारी को लेकर के फ्रांस एवं ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में आपस में भिड़ गए। ऑस्ट्रिया देश में नए उत्तराधिकारी को लेकर के 1740 ईस्वी में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में युद्ध करने लगे। तो इन दोनों देशों का, फ्रांस और ब्रिटेन का जहां जहां कंपनी था अन्य महाद्वीप में, वहां पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिला। तो भारत में है जो आपको यूरोप में हो रहे ऑस्ट्रिया देश में नए उत्तराधिकारी को लेकर के इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है
जो कि आपको ब्रिटेन की कंपनी भारत में और फ्रांस की कंपनी भारत में अपना व्यापार उस समय कर रहा था। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति उस समय क्या रहा था। तो कहा जाता है आपको कि भारत में है जो ए वाला भाग 18वीं शताब्दी में इसको कर्नाटक कहा जाता था और ए वाला भाग को है जो मैसूर बोला जाता था, मैसूर। और ए वाला भाग है आपको हैदराबाद, हैदराबाद। और ए वाला भाग है आपको पेशवा, पेशवा या इसी को मराठा कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक। और ए वाला भाग था पूरा बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत। कहा जाता है आपको कि कर्नाटक में है जो आपको मद्रास, और मद्रास में BEIC का कंपनी था। क्लियर यहाँ तक। और BEIC कंपनी के जो गवर्नर था आपको उसका नाम था निकोलस मार्श, निकोलस मार्श। और एक हो गया आपको पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी में FEIC का कंपनी था और FEIC का जो गवर्नर था इसका नाम था आपको डुप्ले। तो यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच आपस में जब 1740 में युद्ध शुरू हो गया, तब है जो आपको भारत में इन दोनों कंपनी के गवर्नर ने आपस में संधि कर लिया था कि भारत में हम दोनों के बीच युद्ध ना हो। और डुप्ले ने निकोलस मार्श के पास एक पत्र भेजा, यूरोप महाद्वीप में चल रहे युद्ध भारत में कंपनियों पर इफेक्ट न पड़े। तो इन दोनों आपस में संधि के तहत है जो आपको भारत में युद्ध न करने का निर्णय लिया। लेकिन कहा जाता है आपको कि तत्कालीन कारण क्या बना कि ब्रिटेन से एक जल सेनापति भारत में आता है और ब्रिटेन से जल सेनापति जो भारत में आता है 1746 ईस्वी में, और उस जल सेनापति का नाम है कमांडर बार्नेट, कमांडर बार्नेट। क्लियर है सर। कमांडर बार्नेट नामक है जो जल सेनापति है जो आपको 1746 में भारत में आया और पुदुचेरी में फ्रांस के 2 जहाजों को लूट लिया। और 2 जहाजों को लूट लिया फ्रांसीसी कंपनी के है जो आपको, जिसके बाद डुप्ले है जो काफी गुस्सा हो गया और डुप्ले है जो आपको BEIC कंपनी से बदला लेने के लिए है जो आपको युद्ध करना शुरू कर दिया। और यही तत्कालीन कारण रहा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण रहा कि कमांडर बार्नेट के द्वारा FEIC कंपनी के 2 जहाजों को लूट लिया गया, जिसके बाद है जो डुप्ले BEIC कंपनी से बदला लेने के लिए अपना आगे कार्य शुरू करता है। तो डुप्ले है जो आपको कहा जाता है कि कर्नाटक के राजा या नवाब, तो कर्नाटक के शासक के पास गया और कर्नाटक के शासक का नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के पास गया सहायता के लिए, लेकिन अनवरुद्दीन ने सहायता करने से मना कर दिया। किसको? डुप्ले ने BEIC कंपनी से बदला लेने के लिए अपना है जो पत्र बगल में मॉरिशस देश, और मॉरिशस में है जो आपको FEIC फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के है जो यहाँ पर गवर्नर था मॉरिशस देश में, जिसका नाम था ला ब्रूडेने, ला ब्रूडेने। और ला ब्रूडेने के पास है जो डुप्ले ने पत्र भेजा। तो डुप्ले ने पत्र भेजा कि हमको आप सहायता करिए भारत में मद्रास पर आक्रमण करने के लिए। तो ला ब्रूडेने है जो आपको 3000 सैनिक लेकर के
चला आया डुप्ले के पास और डुप्ले प्लस ला ब्रूडेने अब हो गया। ला ब्रूडेने, डुप्ले और ला ब्रूडेने ने मिल करके मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास में बैठा था निकोलस मार्श और इसके सेनापति आया था जल सेनापति कमांडर बार्नेट। निकोलस के साथ था वो कमांडर बार्नेट। क्लियर है सर? तो डुप्ले और ला ब्रूडेने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास को जीत लिया। अब मद्रास किसके कब्जे में आ गया? EIC के कब्जे में। मद्रास को जीत लिया डुप्ले और ला ब्रूडेने ने। कुछ समय बाद पता चलता है निकोलस मार्श को कि ला ब्रूडेने एक लालची व्यक्ति है। तो निकोलस मार्श ने ला ब्रूडेने को 40 लाख पाउंड मुद्रा दिया और 40 लाख पाउंड मुद्रा दिया तो ला ब्रूडेने मुद्रा को लेकर के मद्रास से अपनी सेना लेकर के चल आया मॉरिशस। और जब ला ब्रूडेने है जो आपको चल आया मॉरिशस देश में, तो मद्रास में पुदुचेरी में अकेले बच गया डुप्ले। तो पुनः है जो निकोलस मार्श और कमांडर बार्नेट ने फिर से मद्रास पर आक्रमण कर दिया और जीत लिया मद्रास को। कौन? तो BEIC ने। और डुप्ले है जो हार गया, वो चला है पुदुचेरी में। तब है जो डुप्ले है जो पुनः बदला लेने के लिए फिर से गया आपको अनवरुद्दीन के पास और अनवरुद्दीन के बोला कि देखिए से हमको सहायता करिए, से हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं, आप है जो हमको अपना सैनिक दीजिए और मद्रास को जीत करके हम आपको दे देंगे। किसने बोला? डुप्ले ने। किसको? अनवरुद्दीन को, कि आप हमको सहायता करिए, हम सिर्फ मद्रास को जीतना चाहते हैं, जीत करके आपको दे देंगे। तो अनवरुद्दीन अपनी सेना दे देता है डुप्ले को और डुप्ले ने फिर से आक्रमण किया मद्रास पर और आक्रमण करके है जो आपको अभी जीत लिया। मद्रास को पुनः है जो कौन जीत लिया? FEIC के कंपनी के गवर्नर डुप्ले ने। अब डुप्ले का कब्जा पुदुचेरी में भी और मद्रास में। कुछ समय बीत गया तो अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र, अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान, अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खान को है जो भेजा आपको मद्रास में कि जाके देखो, डुप्ले ने बोला था मद्रास को जीत करके देने के लिए। जब महफूज खान पहुंचा मद्रास में तो डुप्ले ने देने से इनकार कर दिया और जब देने से इनकार कर दिया मद्रास को, तब हो जाता है आपको सेंट टोमे का युद्ध। तो सेंट टोमे का युद्ध होता है, सेंट टोमे का युद्ध। और सेंट टोमे का युद्ध होता है आपको कब? तो ये होता है आपको 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है सेंट टोमे का युद्ध? तो अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान, इसने 1000 सैनिक लेकर आया था और सेंट टोमे के युद्ध में डुप्ले ने है जो आपको, डुप्ले आया, डुप्ले के पास 950 सैनिक था, जिसमें से 250 है जो आपको फ्रांस वाला और 700 भारतीय सैनिक था। क्लियर है? तक 250 FEIC कंपनी के सैनिक था और डुप्ले और महफूज खान के बीच है जो आपको युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में कहा जाता है आपको कि महफूज खान हार गया और डुप्ले है जो आपको जीत गया। तो सेंट टोमे के युद्ध में है जो आपको फ्रांसीसी कंपनी है जो जीत गया। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत में है जो आपको यूरोपियन कंपनी की जीत हुआ भारतीय शासक से और जीत करके है जो आपको पूर्ण रूप से मद्रास पर कब्जा किसका हो गया? आपको डुप्ले का। इसी दौरान कहा जाता है कि भारत में तो आपको लड़ाई चल ही रहा था,
लेकिन यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच हो जाता है संधि और युद्ध रुक जाता है यूरोप महाद्वीप में, और उस संधि का नाम है आपको एक्सला-शापल की संधि। एक्सला-शापल की संधि, एक्सला-शापल की संधि, या इसी को कहा जाता है एला-शापल की संधि। एला-शापल की संधि कब होता है? तो 1748 ईस्वी में। तो एक्सला-शापल के संधि के तहत यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध रुक जाते हैं, और इस युद्ध में कहा जाता है कि इन दोनों देश ने फैसला किया कि जिसका कंपनी जहां पर एक दूसरे का है जो आपको क्षेत्र या फैक्ट्री हथियाया है उसको वापस करेगा। तब कहा जाता है कि ब्रिटेन ने इस बात को लेकर के अमेरिका देश में एक जगह था लुईबर्ग सिटी, और अमेरिका के लुईबर्ग सिटी ब्रिटेन जीत लिया था, तो उसने है जो फ्रांस को लौटा दिया। अमेरिका के लुईबर्ग सिटी, जगह के नाम है आपको लुईबर्ग सिटी, ये था आपको अमेरिका देश में, यूएसए में। तो अमेरिका देश में लुईबर्ग सिटी पहले था एक ईआईसी कंपनी का, जो कि जीत लिया था आपको किसने? तो बीईआईसी कंपनी ने। तो बीईआईसी कंपनी ने है जो आपको पुनः है जो फ्रांस को लौटा दिया। तो भारत में भी तो आपको लौटाएगा। तो भारत में मद्रास को जीत ले था फ्रांस वाला, तो मद्रास को जीता हुआ था फ्रांस की कंपनी ने, तो उसने पुनः है जो आपको बीईआईसी को लौटा दिया। यानी लुईबर्ग सिटी अमेरिका में मिल गया किसको? तो फ्रांस को। मद्रास में है जो आपको वाला जगह मिल गया बीईआईसी कंपनी को, और एक दूसरे के अदला बदला है जो जगह कर लिया, और भारत में है जो आपको इन दोनों का प्रभाव खत्म हो गया आपको कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। लेकिन इस युद्ध का है तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला यह कि प्रथम कर्नाटक के युद्ध में भारत में इन दोनों कंपनी के बीच ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो जहां था पुनः वहां पर आ गया। लेकिन भारतीय शासकों के कमजोरियों के बारे में पता चल गया, अर्थात कहने का अर्थ है कि यूरोपियन कंपनी जान गया कि कम सेना रहते हुए भी भारतीय शासक को हराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय शासक के पास सैनिक तो अधिक है, लेकिन कोई आधुनिक हथियार नहीं है। तो आधुनिक हथियार नहीं होने के कारण भारतीय सेना है जो आपको हार जाता था, और यूरोपीय कंपनी है जो जीत जाता था। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सीधे आपको कहेगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो आपको मुख्य कारण क्या रहा? तो ऑस्ट्रिया देश में नए उत्तराधिकारी को लेकर के। तत्कालीन कारण कहेगा तो ब्रिटेन के हैं जो जल सेनापति कमांडर बार्नेट द्वारा पुदुचेरी में फ्रांसीसी कंपनी के 2 जहाजों को लूटना। और कौन सा संधि के तहत कर्नाटक के प्रथम युद्ध खत्म हुआ? तो एक्सला-शापल संधि के तहत या एला-शापल संधि के तहत 1748 में कर्नाटक के प्रथम युद्ध समाप्त हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अगले वीडियो में कर्नाटक के द्वितीय एवं तृतीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।